Okay, good morning everybody. Now welcome to Standard 8 subject हिंदी लेसन 5. आप लोग क्वेश्चन आंसर्स लिख रहे थे. टेक्स्ट बुक स्वाध्याय का क्वेश्चन नंबर 3 हुआ था. चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा. अब क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 4. पहला क्या, राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है और किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है. ये दो या और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग करें. ये पहले भी हमने लिखवा दिया है मुहावरे. और इसके क्वेश्चन नंबर 3 रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए. ये आपको खुद करना है. अभी शायद आपके पास जो है ना, इस बार हिंदी की गवर्नमेंट वर्कशीट आएगी. ठीक है, पीरियोडिक टेस्ट वाला पेपर हिंदी का आएगा. उसमें शायद मे भी ये जो है स्टोरी है. ठीक है. फिर मातृभाषा में अनुवाद करिए. मातृभाषा, आपकी मातृभाषा इंग्लिश है, हिंदी तो है ही है, काफ़ी गुजराती होती है, लेकिन हमारा जब यहाँ पे हिंदी है, हिंदी को हमको इसमें इंग्लिश में करा, तो ये तो हटा दो. ठीक है. और उसके बाद सर्वनाम है, सर्वनाम करवा दिया है. हाँ, ये सब हो गया है. खाली ये 2 क्वेश्चन बचे हुए, फटाफट ये 2 क्वेश्चन लिख लीजिए. उसके बाद लेसन 6 स्टार्ट करते हैं.
देश की तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी है। सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने में भी महिलाएं काम कर रही हैं। सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने में भी महिलाएं काम कर रही हैं। मेरी मर्जी मैं भी रख करती हूँ।
देवी को लेसन नंबर 6 एक्सप्लेन करो। लेसन 6 ऊपर देश में आतंकवादी घुसा है वहाँ तक। हाँ, आतंकवादी घुसा है वहाँ तक रहेंगे। आतंकवादी है ही, आतंकवादी घुसा है। ओके, अब लेसन 5 क्या कहते हैं, लेसन 5 का पार्ट 5 2 क्वेश्चन बचा हुआ था, वो करवा दिया है। अब हम लेसन 6 पे आए। भरत लेसन है। आप लोग सब लोग अपने टेक्स्ट बुक खोल लीजिए जिन्होंने लिख लिया है। ये भरत लेसन राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा लिखा गया है। इसमें जो है कालिदास है। कालिदास इज अ ग्रेट पोएट, बहुत बड़े कविकार हैं संस्कृत के। कालिदास जी ने अपनी मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का नाम सुना होगा। उसमें राजा दुष्यंत और शाकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें उसी का जो है एक राजा लक्ष्मण सिंह जी ने ये संस्कृत भाषा का जो है हिंदी में अनुवाद किया है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम में उसका हिंदी में अनुवाद किया है और वही अनुवाद में प्रस्तुत पाठ में उसी नाटक का एक अंश किया गया है। ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेलता है। ऋषि कण्व के आश्रम में रहने वाली 2 तपस्वियां बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वो रोमांचित हैं। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए। उसे गोद में उठाकर प्यार किया। वे सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्वियां बातचीत से उन्हें पता चल गया बालक उन्हीं का पुत्र है। ये जानकर वो बहुत खुश से झूम गए। अब हम किसी को भी इसकी स्टोरी पता है? राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम स्टोरी पता है? अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके अंदर राजा दुष्यंत एक बार शिकार करने के लिए आए जंगलों में। शिकार करते करते वो रास्ता भटक गए। उनके सारे सैनिक उनसे बिछड़ गए। तो ये एक आश्रम में पहुंचे। वो आश्रम जो है क्या कहते हैं, इनका ऋषि मारीच है। यहाँ पे है, 1 मिनट, पिछले वचन में ऋषि मारीच। महात्मा मारीच के पुत्र कश्यप, यानी कि महात्मा मारीच का आश्रम था। उस आश्रम में ये शकुंतला रहती थी वहाँ पे। और शकुंतला जो है अप्सरा मेनका के बारे में सुना है आप लोगों ने कभी? अप्सरा मेनका बहुत ही सुंदर अप्सरा थी। विष्णु के दरबार में वो उसका जो है डांस नृत्यांगनी थी, यानी कि डांसर थी वो। और उसी की पुत्री थी शकुंतला। शकुंतला भी बहुत सुंदर थी। राजा दुष्यंत जब शिकार करते करते, सुन रहे हो मेरी बात? शिकार करते करते जब वो
उस आश्रम में पहुँचे तो वहाँ पे शकुंतला को देख करके वो मोहित हो गए। फिर दोनों ने जो है ना उस समय गंधर्व विवाह किया। गंधर्व विवाह कहते हैं ना, जो छुप कर विवाह करते हैं, किसी को पता नहीं रहता। हाँ? अभी लोग भाग करके शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। उसी तरीके से उस समय गंधर्व विवाह था। तो उन दोनों ने गंधर्व विवाह करके अपना जीवन यापन किया। और उसके बाद राजा दुष्यंत जो है राजा थे, तो उनको अपनी राज्य की याद आई, तो वो बोले कि मैं वहाँ जैसे ही पहुँचूँगा मैं तुमको बुला लूँ, ठीक है। और अगर मैं तुमको भूल भी गया ना, तो उसने अपने एक यादगार में के लिए एक अंगूठी दी थी उसको, कि अगर मैं तुम्हें भूल भी गया तो ये अंगूठी मेरी निशानी दिखाओगी तुम, तो मैं मुझे तुम्हारी याद आ जाएगी। ये कहकर राजा दुष्यंत चले। और शकुंतला जो है ये महात्मा मारीच के आश्रम में रह रही है। महात्मा उनको पुत्री की तरह मानते थे। एक बार आए ऋषि, और ऋषि जब आए तो उन्होंने देखा कि उसने उसको जो है प्रणाम वगैरह नहीं किया, क्योंकि वो पूरी तरह से दुष्यंत के प्रेम में खोई हुई थी, और उसने उसको नमस्कार नहीं किया, वंदन नहीं किया, तो वो बहुत क्रोधित हो गया। उसने उसी समय उसको श्राप दे दिया कि तुम जिसकी याद में खोई हो वो तुम्हें याद नहीं करेगा, ठीक है। ये तो दे दिया। लेकिन कुछ दिन के बाद जो है शकुंतला को पता चला कि वो गर्भवती है। तो ये देख करके महात्मा बहुत दुखी हुए और उसको लेकर के उस राजा दुष्यंत के पास गए। लेकिन उसमें नदी पार करना था, तो बोट में नदी पार कर रहे थे, तो क्या विधि का विधान देखो, उसकी अंगूठी जो है वो नदी में गिर गई। और नदी में गिरने के बाद एक मछली खा गई इसमें। जब वहाँ पे वो राजा दुष्यंत के पास शकुंतला और महात्मा पहुँचते हैं, तो वहाँ पे शकुंतला को वो नहीं पहचानते, क्योंकि भूल जाते हैं। उन्होंने तो पुराने ज़माने में जो श्राप मिलता था, उस श्राप से जो है लोग प्रभावित बहुत होते थे, तो भूल जाते हैं। तो उसको बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई भी निशानी हो तो मुझे दिखाओ। तो दिखाना चाहती है, तो देखती है कि अंगूठी तो है ही नहीं है। फिर वो दुखी होकर दोनों महात्मा और शकुंतला अपने आश्रम में आ जाते हैं। वहीं पे वो पुत्र को जन्म देती है, और ऋषि कर्ण के आश्रम में जाकर के वो पुत्र को जन्म देती है, और वहीं पे वो पुत्र पल बढ़ रहा है। लेकिन जब राजा दुष्यंत के पास एक मछुआरा मछली लेकर आता है, तो वो मछली का जब पेट चिरता है तो वो अंगूठी मिलती है उसको। तो वो अंगूठी लेकर के राजा के पास पहुँचते हैं राजा दुष्यंत को। तो अंगूठी को देखते ही उसको तुरंत याद आ जाता है शकुंतला को। तो भागे भागे शकुंतला को ढूंढने के लिए निकलते हैं। यही जो है भाग करके वो आए हैं, और यहाँ पे उनका ही पुत्र जो है भरत, वो सिंह सावस से खेल रहा है, यानी कि सिंह के बच्चे से खेल रहा है, उसको तंग कर रहा है। और ये तपस्विनी, यानी कि जो तपस्या करने वाले तपस्वी होते हैं, उन्हीं की पत्नी जो होती है तपस्विनी, औरतों को तपस्वी कहते हैं और औरतों आदमियों को तपस्वी कहते हैं, ठीक है। तो तपस्विनी उन्हीं आश्रम की जो है कार्य करता है, और वो बच्चे का ख्याल रख रही है। उन्हीं सबका जो है यहाँ पे वर्णन दिया गया, ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करो पढ़ना जरा, और तेज से बोलो। कोई एक चल जानी कृष्ण, तेज से पढ़ो, यहाँ आवाज आनी चाहिए। हाँ, दृश्य से। एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है, और वो तपस्विनियां उससे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओर से उन्हें देख रहे हैं। पेड़ की ओर तो समझते हो ना, पेड़ की आड़ में, ये पेड़ है, पेड़ की आड़ में यहाँ से उसको देख रहे हैं। बालक, अरे सिंह, तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। पहली तपस्विनी, ये बालक, तू वन के इन पशुओं को क्या सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती है। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वोत्तम रखा है, सो ठीक ही है। दुष्यंत, उनकी बातें सुनकर स्वयं से क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है? दूसरी तपस्विनी, हाँ, मतलब उसको देख करके बहुत प्रेम झलक रहा है, क्योंकि पुत्र तो उनका ही है, तो एक होता ही है ना अंदर से फीलिंग कि पुत्र मेरा है। तो दुष्यंत देख करके उसको खुश हो रहा है, स्नेह हो रहा है।
और तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सीनी तुझे तुझ पर दौड़ेगी। दौड़ेगी। बालक, ठीक है, सीनी का मुझे ऐसा ही डर है, वो चिढ़ाता है। दुष्यंत, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है, इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। पहली तपस्वी, ये प्यारे बालक, सी के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। बालक, पहले खिलौना दे दो, लाओ, कहाँ है? दुष्यंत, आहा, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण है। चक्रवर्ती लक्षण यानी कि सम्राट, चारों देश को जीतने वाला चक्रवर्ती, उंगलियों पर समुद्र कैसा से पृथ्वी तक जीतने वाला। अद्भुत चाल है और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। ऋषि तपस्वी, हे सखी सुब्रता, यह बातों से न मानेगा। क्या मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। बलि तपस्वी, ओके, मोर को संस्कृत में क्या बोलते हैं? मैं अभी ले आती हूँ। बालक, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। शाकुंत लावण्य, मोर को शाकुंत लावण्य। देखो यहाँ पे है पेज नंबर 39 पे, पहली तपस्विनी, हे सर्वदमन, यह शकुंत लावण्य देख, बड़े चाव से देखकर, कहाँ है शकुंतला, मेरी माता कहाँ है? जबकि वो पहली तपस्वी मिट्टी का मोर लेकर आई, मिट्टी के मोर को शाकुंत लावण्यम का। चलो एक मिनट, ठीक है, अभी इतना ही है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का कंटिन्यू करेंगे।